गढ़ स्थित महाकालेश्वर शिवालय में श्रावण मास के दौरान होने वाले रुद्राभिषेक मंगलवार से प्रारंभ हुए हैं। अधिक मास होने की वजह से इस बार 60 दिनों तक रुद्राभिषेक चलेंगे। प्रथम दिन रुद्राभिषेक मुख्य यजमान सुभाष ममता देवी शर्मा ने संपन्न करवाया। इस अवसर पर अभिषेक आचार्य पंडित लक्ष्मी नारायण शास्त्री, जयप्रकाश आत्रे, राम भगत शर्मा, हरीश सिवाल, पवन धड़, नरेंद्र सिंधी, रामचंद्र पारिक, अमित शर्मा, विनोद शर्मा, मोहित शर्मा, हितेश शर्मा, यश शर्मा, रवि शर्मा, कन्हैयालाल सिवाल, सावित्री देवी, राधा देवी, दीपिका शर्मा, गुंजन शर्मा, गुड़िया व सरला सिंधी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निरोगी राजस्थान अभियान के तहत वेक्टर बॉर्न बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए चलाए जा रहे हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान के दौरान मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका, स्वाइन फ्लू, स्कब टाइफस व जल जनित बीमारियों के लिए प्रभावी नियंत्रण अभियान जिले में चलाया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान 542 टीमों के दलों द्वारा जिले में 5 दिन में 56,825 घरों की जांच की गई। 198 घरों में लावा पाए गए, 27,906 कंटेनर जांचे गए तथा लावा मिले जल स्रोतों में टेमीफोस डाला गया। साथ ही जहां गंदा पानी एकत्रित था वहां पर MLO डाला गया है। इसके अलावा 17,269 जल भराव वाले पात्र खाली करवाए गए। बुखार के रोगियों की ब्लड स्लाइड्स लेकर जांच करके उपचार किया गया। 1 लाख रुपए की लागत से दानदाता ने राजकीय पशु चिकित्सालय को टीन शेड प्रदान किया है। पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर हुंताराम मीणा ने बताया कि चूरू रोड स्थित पशु चिकित्सालय में प्रतिदिन दर्जनों लोग अपने पशुधन लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इस गर्मी में पशुधनों का उपचार खुले में करना पड़ता था। इस समस्या से आमजन को निजात दिलाने के लिए देवीपुरा निवासी धन्नाराम जाट आगे आए तथा चिकित्सालय को 1 लाख का टीन शेड बनवाकर बुधवार को प्रदान किया, जिससे आमजन को काफी राहत मिलेगी। गांव हरासल की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा परिणामों में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कक्षा 12 में सुरेंद्र गिमारिया प्रथम, यशोदा नायक द्वितीय तथा बबीता गुदारा तृतीय स्थान पर रही। कक्षा 10 में मीनाक्षी प्रजापति ने प्रथम, अंकिता खिलेरी ने द्वितीय एवं वसुंधरा आचार्य ने तृतीय स्थान अर्जित किया। अव्वल रहने वाले इन विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर संस्था प्रधान भंवरलाल चीनिया ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने के लिए समस्त स्टाफ व परीक्षार्थियों को साधुवाद दिया। इसके पश्चात मेधावी विद्यार्थियों का जुलूस भी निकाला गया, जो गांव के मुख्य मार्गों से निकला। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित काफी संख्या में विद्यार्थी व ग्रामीण जन उपस्थित थे। पर्यावरण संरक्षक एवं वृक्षारोपण अभियान के तहत तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार के निर्देशानुसार बुधवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गांव लूंज की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में समिति के तत्वाधान में एडीएम भागीरथ प्रसाद, तहसीलदार बजरंग लाल, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर इंदौरिया ने पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। संस्था प्रधान श्री शंकर शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर अध्यापक हरिकिशन इंदौरिया, सरपंच संपत नायक, राम प्रताप शर्मा, मंगना राम नायक सहित स्कूल परिवार के सदस्य एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. Admission open nursery to 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ शहर में आमजन की सुविधा हेतु सीवरेज प्रणाली के विकास के लिए विभिन्न आधारभूत विकास कार्य के साथ ही इन कार्यों के प्रति आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा समय समय पर विभिन्न विषयों पर जन जागरूकता कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं। इसी क्रम में अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल के निर्देशन में अधिशासी अभियंता अलीगढ़ के मार्गदर्शन में आज वार्ड नंबर 27 आंगनबाड़ी केंद्र में महिला समूह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज घरेलू कनेक्शन के लाभ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्नान घर व रसोई में जाली जरूर लगाएं ताकि किसी प्रकार की ठोस वस्तु चैम्बर में आकर अवरोध पैदा न करे। आज बैठक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कंचन शर्मा ने टीकाकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए महिलाओं को तंबाकू गुटखा सेवन न करने की सलाह दी। जन सहभागिता इकाई आज वार्ड नंबर 27 आंगनबाड़ी केंद्र में महिला समूह की मीटिंग की गई। इस मीटिंग में बताया गया कि आपके सभी घरों में सीवरेज कनेक्शन हो गए, उनमें जाली स्नानघर व रसोई में जाली जरूर लगाएं ताकि किसी प्रकार की मोटी वस्तु आकर के अवरुद्ध पैदा न करें। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कंचन शर्मा ने टीकाकरण की जानकारी देते हुए महिलाओं को बताया गया कि किसी प्रकार का गुटखा तंबाकू का सेवन न करें, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आशा है जो हमने बताया उनका लाभ लेंगे। धन्यवाद।
25 वर्षीय विवाहिता ने अपने ही पति सहित ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं जान से मारने का प्रयास करने सहित कई आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव छाबड़ी खारी निवासी 25 वर्षीय विवाहिता अपनी मां के साथ थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसकी शादी 31 जनवरी 2011 को हरियाणा के गांव धनोदा निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी में कम दहेज लाने की बात को लेकर उससे ससुराल पक्ष के लोग उससे प्रताड़ित करने लगे तथा 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। उसकी ननद व उसका पति इस बात को लेकर पति को शराब पिलाकर उकसाते, जिस पर वह विवाहिता से मारपीट भी करता। विवाहिता की 4 संतानें हैं तथा दहेज की बात को लेकर उसे कई बार जान से मारने का प्रयास भी किया और जुलाई 2018 को उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। अगस्त 2019 में सामाजिक स्तर पर पंचायती हुई, जिसमें इन लोगों ने पुनः उक्त हरकत नहीं करने की बात करते हुए लिखित में माफीनामा भी दिया। 14 माह बाद सास की मौत होने पर पति व ससुर शराब पीकर फिर से विवाहिता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिए और अगस्त 2022 में उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद विवाहिता कभी अपने पीहर तो कभी अपने ननिहाल में रहती है। अब उसके पति का दोस्त उसे व उसके बच्चों को जान से मारने व अपहरण करने की धमकी दे रहा है। जब विवाहिता ने अपना स्त्री धन मांगा तो इन लोगों ने मना कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सीआई सुभाष बिजारनिया कर रहे हैं। खेत में रात के अंधेरे में जबरन घुसकर पट्टियां तोड़ने का आरोप लगाते हुए एक युवक ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने रतनगढ़ तहसील के गांव छोटड़िया निवासी 32 वर्षीय विष्णुदान चारण की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विष्णुदान ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसका खेत गांव की रोही में स्थित है तथा खेत के पास से कटानी रास्ता है। कुछ समय पहले छोटड़िया से पाबुसर सड़क का निर्माण हुआ था तथा उसके ठीक सामने का खेत शंभुदान का है। मार्च महीने में खेत की सुरक्षा के लिए पाइप लगाकर तारबंदी कर रहे थे, तब शंभुदान झगड़ा करने लगा और जान से मारने की धमकी देते हुए पाइप तोड़ दिए। रात के समय उन पाइपों की चोरी कर ली, जिसका पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया था। उसके बाद खेत का सीमा ज्ञान करवाकर हमारे हिस्से की भूमि पर सुरक्षा के लिए पट्टियां लगाकर तारबंदी कर दी, लेकिन रात के समय कुछ लोग खेत में आए और पट्टियां तोड़ने लगे। इस दौरान युवक के भाई गोपाल दान की जाग हो गई तो वह वहां पर पहुंचा तो मोहन दान सहित कुछ लोग हथौड़ों से पट्टियां तोड़कर रहे थे। पास में पहुंचा तो उक्त लोग वहां से भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई छगनलाल कर रहे हैं। काम छोड़ने पर नाराज हुए 2 भाइयों ने 14 वर्षीय बालक के साथ मारपीट की तथा उसके कपड़े खुलाकर नग्न अवस्था में उसे बंधक बना लिया। घटना को लेकर परिहारा निवासी 35 वर्षीय पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस्तगाशे के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि पोस्को कोर्ट चूरू से मिले इस्तगाशे में उल्लेख किया गया है कि परिहारा निवासी 35 वर्षीय एक व्यक्ति का 14 वर्षीय पुत्र लोहा में 2 भाइयों के पास चूड़ियों का काम सीख रहा था। करीब 6 माह से काम कर रहे बालक को उक्त लोग 6,000 रुपए महीना भी देते थे। 31 मई को बालक ने उक्त स्थान से काम छोड़ दिया। बालक का पिता लोहा में ही एक व्यक्ति का ट्रैक्टर चलाता था और ट्रैक्टर मालिक के भाई की चूड़ियां बनाने की भट्टी थी, जिस पर बालक काम करने लगा। इस बात को लेकर लोहा निवासी 2 भाई नाराज हो गए। 4 जून को उसका लड़का ट्रैक्टर मालिक के बेटे के साथ भोजन करने के लिए जा रहा था तो दोनों भाइयों ने बालक को रोक लिया तथा मारपीट करते हुए बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया और जाति सूचक गालियां निकाली। इस दौरान ट्रैक्टर मालिक का बेटा अपने पिता के पास पहुंचा तो उसने घटना की जानकारी देते हुए बालक को बंधक बनाने की बात कही, जिस पर वे लोग वहां पर पहुंचे तो 14 वर्षीय बालक नग्न अवस्था में मिला। बीच बचाव कर बालक को छुड़ाकर घर लेकर आए। पुलिस ने पोस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच डीवाईएसपी सुरेश शर्मा कर रहे हैं। मेगा हाईवे पर गांव गोगासर व मालासर के बीच बाइक के आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे बाइक सवार युवक ट्रक से टकरा गया। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मंगलवार देर रात की बताई गई है। पुलिस ने मृतक के ताऊ के बेटे इमरान निवासी वार्ड संख्या 38 रतनगढ़ की रिपोर्ट पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। इमरान ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसके चाचा का 21 वर्षीय बेटा मोहम्मद रमजान मंगलवार देर रात बाइक पर सवार होकर सदार शहर से रतनगढ़ आ रहा था। जैसे ही वह मालासर व गोगासर के बीच पहुंचा तो उसकी बाइक के आगे चल रहे ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे रमजान की बाइक ट्रक से टकरा गई। घटना में रमजान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बुधवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। आज हॉस्पिटल में मोहम्मद इमरान समूह पे जाकिर हुसैन काजी वार्ड नंबर 38 रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी कि मेरे चाचा का बेटा मोहम्मद रमजान जो कल रात्रि को सरदार सर से रतनगढ़ आ रहा था एवं गोगासर मालासर के बीच में पहुंचा तो आगे चल रहा ट्रक ने तेज लापरवाही चलाकर अचानक ब्रेक मार दिए, जिस कारण उसके पीछे से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। आज उसको हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाए गए। लाश को